हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, पिछले दिन जो हम लोग पढ़े थे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पे हलों की प्रकृति, समीकरण की प्रकृति, आलेख कैसा होगा, उसी बेस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जिसमें से एक क्वेश्चन है पी के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय का हल अद्वितीय हो। ठीक है, तो उस पर एक क्वेश्चन है पी एक्स प्लस 2y बराबर में 5। ये हुआ समीकरण एक। ठीक है, दूसरा समीकरण है 3x प्लस y बराबर 1। समीकरण हो गया 2। बोल रहा है कि p का मान बताइए। क्या बोल रहा है? p का मान बताएं। ओके, जो समीकरण दिए गए समीकरण के अद्वितीय हल हैं। क्या है केस? अद्वितीय हल। शर्त क्या है? अद्वितीय हल हो। ठीक है, अद्वितीय हल हो तो p का मान बताएं। क्लियर है? चलिए, नहीं आप सभी बोल सकते हैं एक साथ। ठीक है, हाँ, लेकिन एक साथ आइए ध्यान दीजिए। तो p का मान बताना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जो हमारा केस है अद्वितीय हल होने की, उसको पूरा करेंगे, उस पे वो बैठेगा। ठीक है, और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, तो a1 बराबर p नहीं b1 बराबर 2 और c1 बराबर 5, a2 बराबर 3, सॉरी b2 बराबर y का गुणांक क्या है? 1 और c2 बराबर 1। और एक और बात हमने आपको हमेशा से ध्यान दिलाया है कि समीकरण में अचर पद बराबर के उस साइड हो तो दोनों का हो, बराबर के साइड हो तो दोनों का हो। अगर किसी का ना हो तो क्या होगा? उसको एक साइड कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? उसको एक साइड कर लेंगे। ओके, चलिए, तो कह रहा है क्या? p का मान बताइए और कंडीशन कह रहा है इस समीकरण के अद्वितीय हल हो। क्या हो? अद्वितीय हल हो। ठीक है, तो अद्वितीय हल होने का शर्त क्या होता है? a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ओके, a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं होगा तो ही अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो हमें ये शर्त दिया हुआ है, लैंग्वेज देना हो तो दे सकते हैं अद्वितीय हल होने की शर्त। अद्वितीय हल होने के शर्त, तो यही शर्त है a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो a1 का वैल्यू क्या है? 3 है, और a2 का वैल्यू क्या है? 3 है नहीं, और डज नॉट इक्वल टू b1 क्या है? 2 है, और b2 क्या है? 1 है। ओके, तो देखिए ये शर्त पे हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब क्या करेंगे? सब काम वैसे ही होगा जैसा कैलकुलेशन होता है इक्वेशंस के। ओके, तो देखिए p को हम कोना कोनी गुना करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते हो ना, बराबर के दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो क्या होता है? ऊपर वाले को इधर के नीचे वाले से गुना किया जाता है, और इधर के ऊपर वाले को इधर के नीचे वाले से गुना किया जाता है। तो p को गुना करें 1 से तो p बराबर नहीं है ना, तो डज नॉट इक्वल लिखेंगे, और 3 दूना 6। तो देखो p डज नॉट इक्वल टू 6 है, मतलब p का जो मान है वो 6 के बराबर नहीं होगा, बाकी सब होगा। बाकी क्या होगा? 6 के बराबर नहीं होगा तो क्या होगा? बाकी और सब होगा। बात समझे? आप लोग लिख लिए होंगे क्या? देखिए p डज नॉट इक्वल टू 6 है, मतलब p 6 के बराबर नहीं है। मतलब ये हुआ कि p का मान जो होगा 6 के अलावा होगा, 6 नहीं होगा। ठीक है, p का मान 6 के अलावा होगा, 6 नहीं होगा। ठीक है, और फिर से मैं रिपीट कर दूं, जब भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिया रहे और बोले किसी है ना एक का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, तो आप लोग को वो शर्त भी दिया रहेगा। कंडीशन ये रहेगा कि अद्वितीय हल है, कंडीशन ये रहेगा कि अनेक हल है, कंडीशन ये रहेगा कि कोई हल नहीं है ना। तो कोई हल नहीं है तो उसमें तो कोई हल नहीं होगा।
लेकिन कंडीशन जैसा दिया रहे उस कंडीशन को हम पूरा कर देंगे, शर्त लिख देंगे और जैसे जैसे जो दिया रहेगा वैल्यू पुट करते चले जाएंगे। ओके जी, चलिए ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।